We are getting into Pakistan and saying, we know you're an Islamic state, but you know what? You're not truly Islamic because you treat certain parts of Islam differently from other parts of Islam. Is that our place? Is it our place to say that? So I don't understand this argument. The Rohingya is a completely different problem. The Rohingyas are Bangladeshis who were imported into Burma. Most of our problems are created by the old British colony. To be Muslims because they are Bangladeshis. Should we open our border to all? I wish God had endowed us with the resources to wipe every tear from every eye. But Article 14 doesn't say unless you can wipe every tear from every eye, don't wipe any tears at all. 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने 200 से भी ज्यादा पिटीशन सीएए की रिस्पेक्ट में सुनी है। इन पिटीशंस को सुनते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ लेड बेंच ने सेंटर को 3 हफ्ते का टाइम दिया है रिप्लाई फाइल करने का और नेक्स्ट हेयरिंग 9 अप्रैल के लिए शेड्यूल की है। जैसे कि हमने आपको बताया कि हेयरिंग के दौरान इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सेंटर के इस मूव को क्वेश्चनेबल बताया क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस आने वाले हैं। इस लॉ को चैलेंज करने वाले पिटिशनर्स का कहना है कि ये मुस्लिम्स को रिलीजियंस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करता है और ऐसा रिलीजियस सेग्रीगेशन इज विदाउट एनी रीजनेबल डिफरेंशिएशन एंड वायलेट्स द राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। पर वहीं सेंटर की तरफ से प्रेजेंट होकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा है कि सीए किसी की सिटीजनशिप नहीं लेता है। ये केस काफी सेंसिटिव है और साथ ही काफी ओपिनियनेटेड भी, क्योंकि इस केस के चलते हमें कई सारे लोगों के, फिर चाहे वो लीगल फील्ड से हो या पॉलिटिकल या फिर आम जनता, बहुत सारे व्यूज सुनने को मिले हैं। जहां एक और सीएए के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट की बेंच अभी सुनवाई कर ही रही है, वहीं एक और प्रोमिनेंट पर्सनालिटी फ्रॉम द लीगल फील्ड ने अपने स्ट्रॉन्ग व्यूज सामने लाकर रख दिए हैं। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने उन्हें पॉइंट आउट किया है जो ये समझ नहीं पा रहे कि सीएए का ऑब्जेक्टिव क्या है। उन्होंने उन सभी क्रिटिसिज्म्स को एड्रेस किया है जो ये पूछते हैं दैट व्हाई इंडिया डिसाइडेड ऑन नोटिफाइंग द सीएए। शनिवार को एनडीटीवी को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए साल्वे ने एक्सप्लेन किया कि सीएए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी के साथ है। हरीश साल्वे ने कहा कि सीएए माइनॉरिटीज को हेल्प करेगा from 3 neighboring Islamic nations to fast track their Indian citizenship process if they fled due to religious persecution। आपको याद होगा कि ऐसा ही कुछ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी एक पॉडकास्ट के दौरान कहा था। उन्हीं की बातों को दोहराते हुए साल्वे स्टेटेड, द होम मिनिस्टर हैज एक्सप्लेन्ड द कंटेक्स्ट ऑफ द लॉ एंड द कंटेक्स्ट ऑफ द लॉ इज दैट देयर वाज एन इंडियन सबकॉन्टिनेंट प्रायर टू 1947। Afghanistan, Pakistan, India and what is now known as Bangladesh were very much part of it, and this was liberal. Of course, there are principalities, but India was liberal. My wife comes from Afghanistan. She grew up there in 60s and 70s. She says it was very liberal society. Their understanding was first the family, then community, then the religion. Now things have changed. साल्वे ने बताया कि अब पाकिस्तान में चीजें बदल गई हैं, जो कि अपने आप को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर चुका है। बांग्लादेश ने भी खुद को इस्लामिक रिपब्लिक बोला है और हम सभी अफगानिस्तान पर तालिबान के मिसफॉर्च्यून से तो वाकिफ ही हैं। साल्वे ने कहा कि ऐसे सिचुएशन में होम मिनिस्टर ने कहा था कि कैसे इन देशों में नॉन इस्लामिक पॉपुलेशन ड्रॉप हो गई है। सो इफ इंडिया सेज पीपल हु आर ऑफ इंडियन एथेंटिसिटी ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, द ज़ोरोएस्ट्रियंस, सिख्स, क्रिश्चियंस, हिंदूज, they will get fast track citizenship since they are not allowed to practice their own religion freely in these Islamic states. A theocratic state by definition has a state religion. ये कहते हुए साल्वे ने पूछा कि अगर हम इस सिटीजनशिप को फास्ट ट्रैक करते हैं और अगर हम कहते हैं कि हम इन्हें इंडियन सोसाइटी में फिट करेंगे, तो ऐसा करने में उन्हें नहीं समझ आता कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहाँ अफेक्ट हो रही है। रोहिंग्या जैसी कम्युनिटीज को इंक्लूड क्यों नहीं किया एज दे टू आर परसिक्यूटेड? तो इसके रेफरेंस में भी साल्वे ने कहा है कि ये वो जगह है जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी पिक्चर में आती है। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने कहा कि जैसे लोग डिफरेंट टैक्सेस पे करते हैं अपनी इनकम के आधार पर, इसका ये मतलब नहीं है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है कि अगर आप लोगों में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। साल्वे का कहना है कि अगर सेम क्लास के लोगों को बेनिफिट से लेफ्ट आउट किया जा रहा है तब आप इसे डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे, इसीलिए क्लास को डिफाइन करना नेसेसरी हो जाता है। साल्वे एक्सप्लेन्ड, इफ यू मेक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट that must be in a nexus with the objective to achieve. What is the class? The class is the minorities in the 3 neighboring Islamic states. That is the class. What is the objective to achieve? The minorities in Islamic states are by definition of theocratic states treated differently from the majority or the state religion. The objective to be achieved is these are minorities of Indian ethnicity who are discriminated against and the class is them. Therefore, we fit them in. It is perfectly constitutionally permissible in my point of view. इन शॉर्ट, रोहिंग्या इशू पे बोलते हुए उनका स्टैंड था
कि ये पॉसिबल है कि थियोक्रेटिक स्टेट के अंदर भी पीपल ऑफ स्टेट रिलीजन को डिफरेंटली ट्रीट किया जाए। उन्होंने कहा कि इंडिया की रिफ्यूजीज को एकोमोडेट करने की कैपेसिटी रिसोर्सेज से लिमिटेड है। उन्होंने CAA में सिलेक्टिव इंक्लूजन की बात की एंड आर्ग्यूड अगेंस्ट द नोशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, citing examples from Sri Lanka and Myanmar, which are not theocratic states. He asked, should we open our borders to all? I wish God had endowed us with the resources. Why just include Pakistan, Afghanistan and Bangladesh and not Sri Lanka or Myanmar? It is because Sri Lanka and Myanmar are not theocratic states. साल्वे ने NDTV को बताया कि आप इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि एक स्टेट रिलीजन में there is a state religion and there are religions discouraged by the state. These are the classification. हम इस्लामिक फेथ की प्रॉब्लम्स को फिक्स नहीं कर रहे, हम ऐसा करके लाइन से स्टेप आउट करेंगे अगर हमें ऐसा करना पड़ा तो। हरी साल्वे stated, how would somebody like if Pakistan said certain communities of Hindus are not properly treated in India, that it would give free citizenship and money? We would then say don't poke your nose in our affairs. Islam is a religion and if Islam is not being properly administered, it is for the people of the Islamic faith to fix it. सिर्फ यही नहीं, वेटरन लॉयर हरी साल्वे CAA के ऊपर US द्वारा दिए गए रिमार्क्स पर भी रिएक्ट करते हुए दिखे। आपको याद होगा कि इस पिछले हफ्ते में US के स्पोक्सपर्सन ने कहा था कि वो CAA को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और इंडिया की रिलीजियस फ्रीडम पर इसके पोटेंशियल इम्पैक्ट से कंसर्न्ड है। इन्हीं कमेंट्स पर बोलते हुए साल्वे ने US स्टांस को अच्छे से स्लैम किया है और उनकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन किया है। He said, will America give open citizenship to Ahmadiyas of Pakistan, the Rohingyas of Myanmar or the poor Palestinians who are being mercilessly killed? If not, then I say America shut up. उन्होंने US से इजराइल की तरफ उनके सपोर्ट को रिकंसिडर करने को कहा rather than lecturing the other countries. तो जैसे कि आपने देखा कि कैसे लॉयर हरीश साल्वे ने CAA पर अपने स्ट्रॉन्ग व्यूज रखते हुए गवर्नमेंट की ही बातों को एक वैलिडेशन दी है, जो हमेशा से ये कह रही है कि CAA एंटी मुस्लिम नहीं है। आपको याद दिला दूं कि गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट में कहा था that according to the government, the CAA does not restrict Muslims from applying for Indian citizenship if they face persecution in the aforementioned countries due to their religious beliefs. CAA does not cancel naturalization laws. Therefore, any person, including Muslim migrants from foreign countries, seeking to be an Indian citizen can apply. किसे पता था कि जो द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 2019 में प्रपोज किया गया था वो नेशन वाइड प्रोटेस्ट और सेक्टेरियन वायलेंस स्पार्क कर देगा। कई क्रिटिक्स का अब भी यही मानना है कि CAA मुस्लिम्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करता है and would be used in conjunction with the National Population Register (NPR) and National Register of Citizens (NRC) to target minority groups। हालांकि गवर्नमेंट इन सभी क्लेम्स को रिजेक्ट करती आ रही है, जैसा कि हमें सुप्रीम कोर्ट की 19 मार्च की हियरिंग के दौरान भी सुनने को मिला। तो अब आगे 9 अप्रैल को देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इन CAA पिटीशंस पर आगे क्या फैसला लेती है, क्या वो इस लॉ को इम्प्लीमेंट होने से रोक देगी या नहीं। सो कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद द CAA केस हियरिंग, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।